बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में फ़ोन करती हैं कि उनके एक एमपी भारत घूमने आए थे, लेकिन उनके बारे में अब कोई जानकारी नहीं मिल रही है। परिवार के लोग परेशान हो रहे हैं। अब जैसे ये फ़ोन भारत सरकार के पास आता है, तो भारत सरकार अपनी एजेंसियों को अलर्ट कर देती है, उन्हें ढूंढने के लिए सक्रिय कर देती है। सरकार सीआईडी और एसटीएफ का गठन करती है। साथ ही एजेंसियों को सख्त आदेश दिया जाता है कि जितना जल्दी हो सके उस बांग्लादेशी सांसद को ढूंढने के लिए हर संभव हर मुमकिन प्रयास किया जाए, क्योंकि वो सांसद पड़ोसी मुल्क के हैं और इसलिए हमारे मेहमान हैं। इसलिए हमारा फ़र्ज बनता है कि उन्हें खोज निकालें, ताकि उस वीवीआईपी सांसद के साथ कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। अब सीआईडी और एसटीएफ दोनों मिलकर इस मामले की छानबीन शुरू करते हैं, तो उन्हें सूचना मिलती है कि जिस सांसद की वो तलाश कर रहे हैं, उस सांसद की हत्या कर दी जाती है। अब न केवल उसका मर्डर किया जाता है, बल्कि उस सांसद के शरीर की खाल तक उतार ली जाती है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को मारकर उसे पकाने के वक्त उसकी खाल उतारता है। उस सांसद की लाश के टुकड़े कर दिए जाते हैं और उन टुकड़ों में मिर्च मसाला, नमक मसाला भरकर बैग में पैक कर दिए जाते हैं और इधर उधर फेंक दिए जाते हैं। फिर जब ये खबर भारत से बांग्लादेश पहुंचती है, तो लोग ये वहाँ बांग्लादेश में अफरा तफरी मच जाती है और लोग ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर उस सांसद की हत्या किसने की, क्यों एक पड़ोसी मुल्क के सांसद की हत्या की गई। अब भारत और बांग्लादेश की पुलिस मिलकर इस मर्डर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है, तो एक रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली एक कहानी सामने आती है। आज कहानी है उस सांसद की जिसकी भयानक तरीके से मर्डर कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। नमस्कार, मैं जेपी सारण। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल जेपी आरजे 21 पर। आज की जो सच्ची घटना है, जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना शुरू होती है बांग्लादेश से, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है। वहाँ का एक लोकसभा क्षेत्र होता है जेनेदा 4। वहाँ बांग्लादेश अवामी लीग पार्टी के एक सांसद होते हैं जिनका नाम होता है अनवारुल अजीम अनार। वो बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी यानी शेख हसीना की पार्टी के सांसद होते हैं। 12 मई 2024 को भारत के कोलकाता शहर आए थे, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर से मिलने के बाद वो कोलकाता में अपने दोस्त गोपाल विश्वास के घर चले जाते हैं। दूसरे दिन यानी कि 13 मई को डॉक्टर को दिखाने की बात कहकर वो एक टैक्सी पकड़ते हैं और रवाना हो जाते हैं। अचानक वो गायब हो जाते हैं और उसके फ़ोन से गोपाल को एक मैसेज आता है कि वो किसी ज़रूरी काम के लिए दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन एक एक दिन करते हुए लगभग 4 से 5 दिन गुजर जाते हैं, उनसे कोई संपर्क नहीं होता। तो परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं और वो परिवार के लोग कोलकाता में रह रहे उनके परिचित यानी गोपाल विश्वास के पास फ़ोन करते हैं। तो गोपाल कहता है कि वो मेरे यहाँ रुके थे और 13 मई की शाम को वापस आने की बात भी कही थी। अब दोनों ओर से परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। दोनों तरफ से परिवार वाले पुलिस और अन्य बाकी लोगों से उन सांसद के बारे में पूछताछ करते हैं। अब गोपाल विश्वास पुलिस थाने में जाकर सांसद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब उधर बांग्लादेश से प्रधानमंत्री शेख हसीना भी हरकत में आ जाती हैं और भारत सरकार से संपर्क करती हैं। तब सीआईडी और एसटीएफ को उन्हें ढूंढने के लिए लगा दिया जाता है। 20 मई 2024 को सीआईडी और एसटीएफ की टीम एक व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, जिसका नाम होता है जिहाद हवलदार, जो बांग्लादेश का निवासी होता है। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वह कहता है कि वो कोलकाता घूमने आया था। लेकिन जब पुलिस सख्ती दिखाती है, क्योंकि जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया, तो पुलिस को उस जिहाद हवलदार पर शक होने लगता है। पुलिस की सख्ती के बाद जब वो कहानी सुनाता है, तो पुलिस भी सुनकर हैरान रह जाती है। दरअसल 30 अप्रैल 2024 को कोलकाता का एक इलाका होता है संजीवा गार्डन। वहाँ पर एक किराए पर एक फ्लैट लिया जाता है।
वो फ्लैट एक बिजनेसमैन का था। उसका नाम होता है अख्तार रुजमान शाहीन, जो सोने की स्मगलिंग करता है। अमेरिका में उसका अपना खुद का बिजनेस चलता है और वो बांग्लादेश का भी निवासी होता है। वह एक होटल बुक करवाता है जहाँ एक मॉडल होती है, जो मॉडल भी एक बांग्लादेशी होती है और उसका नाम होता है सिलांती रहमान। साथ ही श्याम नाम का एक व्यक्ति होता है। जिहाद हवलदार भी वहाँ मौजूद होता है और एक अन्य दूसरा व्यक्ति होता है अमान उल्लाह अमान। ये सब मिलकर एक मीटिंग करते हैं और तब अख्तर रुजमान शाहीन कहता है, जो सांसद है वो मेरे बचपन का दोस्त है, लेकिन अब मेरा उस सांसद से कोई रिश्ता नहीं है। उसके साथ मेरे रिश्ते बिगड़ चुके हैं और बात बहुत आगे तक जा चुकी है। अब उसे रास्ते से मैं हटाना चाहता हूँ। इसके लिए वो उन सभी लोगों को 5 करोड़ का ऑफर देता है। अब इतने सारे रुपयों को देखकर हर किसी का ईमान डोल जाता है, तो वो सब लोग इसके लिए राजी हो जाते हैं। शाहीन को उस सांसद की सारी जानकारी रहती है कि वो कब कब भारत आता है और उसका, क्योंकि वो उसका एक बिजनेस पार्टनर होता है। अब जब 12 मई को सांसद भारत आता है तो एक खूबसूरत मॉडल होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है उस सांसद को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए। जब सांसद उस मॉडल को देखता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्योंकि वो मॉडल बांग्लादेश की थी तो दोनों एक दूसरे को जानते थे। इस प्रकार वो बातों में लग जाते हैं और कुछ देर बाद मॉडल उस सांसद को कमरे पर चलने के लिए कहती है और अपने साथ ले जाती है, जहाँ एक इलाका लगता है कोलकाता का संजीवा गार्डन, जो कि न्यू टाउन इलाके में होता है। दोनों वहाँ चले जाते हैं और जब कमरे में प्रवेश करते हैं तो बाकी के लोग भी पहले से ही मौजूद होते हैं। कमरे में एंट्री करने के बाद सांसद उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है। इस दौरान वो बाकी के लोग उस सांसद को जबरन पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पैर भी बांध देते हैं। उन्हें पकड़ लिया जाता है। उस सांसद की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। गला तब तक दबाया जाता है जब तक उस सांसद की हत्या ना हो जाए। अब सांसद को मारने के बाद वो प्लानिंग करते हैं कि लाश का क्या किया जाए, क्योंकि होटल में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, तो लाश को गायब कैसे करें। अब शुरू होती है लाश के टुकड़े टुकड़े करने की कहानी। उन लोगों के साथ मौजूद होता है जिहाद हवलदार, जो कि एक पेशेवर कसाई होता है और बांग्लादेश में एक पेशेवर कसाई के रूप में काम करता है। अब कसाई जिहाद शुरू करता है अपना असली काम। वो अपने साथ हथियार भी लेकर आता है, जो गोश्त काटने, टुकड़े काटने के काम आते हैं। जिहाद सांसद की लाश के पहले तो खाल उतारता है, ताकि जब कभी भी टुकड़े मिल जाए तो लाश की शिनाख्त न हो पाए। अब चमड़ी अलग करने के बाद वो लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता है। इन लाश के टुकड़ों में नमक और मिर्च मसाला भर दिया जाता है। मसाला भर देने का मकसद बस इतना था कि लाश के टुकड़े जहाँ भी फेंके जाए वो टुकड़े जितने जल्दी हो सके गल जाए। अब ये सब कुछ करने के बाद उन टुकड़ों को पॉलीथीन के बैग में पैक कर दिया जाता है और उस पॉलीथीन बैगों को एक सूटकेस में भरकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब इन लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक दिया जाता है ताकि कोई सुराग ना मिले। अब जो मॉडल होती है वो अपनी बाकी दोस्तों के साथ बांग्लादेश के लिए निकल जाती हैं। जिहाद हवलदार वहाँ रुक जाता है क्योंकि वो यहाँ का अप्रवासी था। अब जो मुख्य आरोपी होता है अख्तर रुजमान शाहीन, जिसका उस सांसद के साथ करोड़ों रुपयों को लेकर विवाद चल रहा होता है, वो 10 मई को ही बांग्लादेश चला जाता है। जब ये मामला दोनों देशों में हाईलाइट बन जाता है तो अख्तर बांग्लादेश से नेपाल चला जाता है। नेपाल से वो दुबई के लिए जाता है और दुबई से सीधे अमेरिका भाग जाता है, क्योंकि उसके पास अमेरिका का भी नागरिकता उसके पास होती है। अब जिहाद हवलदार द्वारा बताई गई बातों के बाद दोनों देशों की पुलिस सक्रिय हो जाती है। उधर बांग्लादेश से उस मॉडल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन सभी जगहों पर पुलिस ले जाती है जहां पॉलीथीन में पैक किए गए टुकड़ों को उन्होंने फेंका था।
इस प्रकार इस पूरे घटनाक्रम को एक भयानक तरीके से अंजाम दे दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी बांग्लादेशी सांसद के हत्याकांड की पूरी कहानी। जाते जाते बस आपसे गुजारिश है कि आप जहां भी रहे सावधान रहे, सतर्क रहे और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।